एक है राम और एक लखन, मेरे दो अनमोल रतन। एक है राम और एक लखन। यशु क्या हो गया? क्यों इतना खुशी खुशी? इतना खुशी खुशी क्या हो रहा है? इतना खुशी खुशी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? टिक 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 टिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट से 10 बजे से। हम लोग जा रहे हैं गरबा ग्राउंड। मैं बात कर रही हूँ ना बेटा। तो हम लोग जा रहे हैं गरबा ग्राउंड और इसको देखो क्या इसने शक्ल बना ली है। तो बस हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर के थोड़ा बहुत कुछ शूट करेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। हैप्पी नवरात्रि। ऐसा हो चुका है ना, हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि आपको भी। तब के बाय। साथ तो ऐसा ही कुछ क्लिप बन जाता है जब आप फ़ोटो खिंचाना चाहते हो, बट फोटोग्राफर जो है वो आपको वीडियो बना देता है। तो ये दोनों ने मिलकर बस वीडियो ही बनाया, फ़ोटो नहीं निकाली। और ना ये ड्रेस जो मैं है ना आपको दिखाना चाह रही हूँ, उसके बारे में मेंशन करना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अफोर्डेबल बहुत है ये ड्रेस। 1200 या 1500 की रेंज का है, बट आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लुक दे रहा है। फेस्टिव अप्रोप्रिएट है। मैंने पिछले साल दिवाली के टाइम पर लिया था, बहुत ही अच्छा था। अमेजोन से लिया था। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फील भी बहुत अच्छा है और लुक भी बहुत अच्छा है। तो इनकेस अगर आपको लेना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जाओ आरव का मूड खराब हो गया क्योंकि उसको चाहिए थे खिलौने और हम लोग उसे पहले माता जी के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं, इसलिए उसका मुंह बन गया है। हाय कर रहा। तो बच्चों का तो ऐसे ही रहता है, उन्हें भगवान जी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उन्हें बस अपने, चाहे भले ही बहुत ही बेकार से भी टॉयज़ हो, बट उनको तो बस नया कुछ मिल जाए तो उसमें बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे थे। हालांकि छोटे मोटे खिलौने ही मिल रहे थे, बट ठीक है, बच्चों को मज़ा आता है। आपके बच्चे भी ऐसे जिद करते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं कि नहीं, मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। तो हम लोग यहाँ मंदिर में आ चुके थे। सबसे पहले दर्शन करके माता जी के और प्रसाद वगैरह लेंगे। और प्रसाद यहाँ पर हर दिन चेंज होकर मिलता है। हम लोग हर दिन तो आ नहीं पाए, सोचा तो था, बट अब उसके बाद आज हम आए हैं। उसके बाद हमने सोचा था कल आएंगे, बट नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पर आरव ने प्रसाद ले लिया, उसका मेन काम। और ये है काजू कतली, और उसने अपनी वो काजू कतली तो खा ली थी, और अब मेरी भी काजू कतली उसी ने खाई। और यहाँ पर यश जो है, ये एकदम ही डिफरेंट सा माहौल था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहाँ ले आए हैं ये लोग, मुझे इतना आवाज़, इतनी लाइटिंग, ये सब क्या हो क्या रहा है। उसके लिए एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वो ना बीच बीच में रो भी रहा था, थोड़ा नॉर्मल भी था, मतलब वो एक्सप्लोर कर रहा था। और यहाँ पर आरव एज़ यूजुअल मेरी पूरी काजू कतली उसने खा ली। मैंने बोला थोड़ा सा मुझे बस प्रसाद दे दो, बाकी फिर उसने खा लिया। उसको पसंद भी बहुत है तो मैंने उसे दे दिया। और यहाँ पर ना पीछे, जो मैं पिछली बार आपको नहीं दिखा पाई थी, तो पीछे मंदिर के पीछे इस तरीके से बहुत बड़े बड़े काउंटर लगे हुए थे, जहाँ पर बहुत सारे खाने के आइटम मिल रहे थे। तो जस्ट स्नैकिंग के लिए, प्रॉपर डिनर तो नहीं हो सकता था, बट हमने एज अ डिनर ही यहाँ पर कर लिया था। खाना मैं नहीं बना के आई थी, बिकॉज हर बार जब मैं खाना बना के आती थी तो वो आ ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने बोला कि अब तुम खाना मत बनाना रात का, और हम तभी जा पाएंगे। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। तो हम लोग यहाँ गए, हमारा ठीक ठाक स्टफ़ हो गए थे हम लोग। ये है फ्रैंकी, 2-3 आइटम हमने मंगाए थे। फ्रैंकी हम सबको बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर जिसने स्टॉल लगाया था ना, वो वाले भैया से ही हम लोग हमेशा भी मार्केट जाकर खाते हैं, तो उनका ही स्टॉल था, वो हमको पहचान गए। फिर यहाँ पर सबने एक एक फ्रैंकी खाई। वेज मैं प्लेन वाली खाती हूँ, वेज वाली। उसके बाद एक पिज़्ज़ा मंगाया था। ये पिज़्ज़ा कुछ खास नहीं था, मैंने तो खाया नहीं था, इन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा ही खाया, बाकी फिर छोड़ना ही पड़ा था।
हाँ, ये डोसा मंगाया था, डोसा बहुत अच्छा था, तो डोसा तो पूरा फिनिश हो गया था। और ना वहाँ पर गन्ने का जूस भी मिल रहा था, तो मैंने अपने लिए गन्ने का जूस ले लिया। आरव को मैंने नहीं दिया बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसी दिन से थोड़ी उसकी तबीयत है ना थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, तो फिर हमने रिस्क नहीं लिया। बट मुझे बहुत मन कर रहा था पीने का, मुझे बहुत पसंद है गन्ने का रस, बट हर बार मिलता नहीं है। तो अभी आज हम लोगों ने मैंने एक इन्होंने ले लिया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब लोग गरबा करें। आज अच्छी भीड़ है, हम लोग लेट आए थे, 10:30 पौने 11 तक हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग गरबा कर रहे हैं, और मैं भी बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना 1-2 साल बाद, फिर मैं भी जाया करूँगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। पहले जब शादी हुई थी ना नई तब फिर मैं जाती थी करने के लिए, तो मुझे आता तो नहीं था बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं कर लेती थी, बेसिक वाला जो था। तो यहाँ पर ना टॉयज़ वगैरह मिल रहे थे। आरव आते से आपने वीडियो में देखा होगा कि थोड़ा मुंह बना करके चल रहा था, क्योंकि उसको अंदर नहीं जाना था, उसको वो जो भी छोटे मोटे खिलौने थे ना वो देखने थे। तो दर्शन वगैरह करने के बाद, खाना पीना करने के बाद, फिर यहाँ पर इसको पापा ने टॉयज़ दिला दिए थे, तो वो पापा और उसके कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे, तो आराम से आरव ने इन्जॉय किया। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया, क्योंकि यश को ही लेकर के मैं पूरे टाइम घूमती रही, उसने मुझे छोड़ा ही नहीं कि मैं थोड़ी देर के लिए भी अपनी फ्रेंड्स के पास जा पाऊँ। तो फिर हम लोग 1-1.5 घंटे में घर आ गए थे। फिर मैं नेक्स्ट डे गई थी अकेले, किसी को भी नहीं लेके गई थी, तो फिर वहाँ पर मैंने 1-8 घंटे जो है एंजॉय किया था। तो दोस्तों ये देखो अमेज़ॉन से बहुत ही मस्त वाला गिफ्ट नहीं प्रोडक्ट जो है वो आ गया है। मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था, आप लोग को बताया भी था। तो अभी इसको खोलूँगी और इसका रिव्यू वगैरह है ना वो भी शेयर करूँगी। अच्छा है, वैसे तो आप देख करके समझ ही गए होगे, कमेंट्स में बताना आप समझे कि नहीं समझे क्या है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको दिखा रही हूँ, वैसे तो पता ही चल गया होगा, मुझे बताना, मैं आपको बाद में इसका ना ओपन करूँगी तो बाद में फिर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को नेल एक्सटेंशन करवाना हो तो हमारे यहाँ शॉप खुली है। बस यश बस वाली। तो ये नेल एक्सटेंशन करते हैं, ये हैं भैया। भैया कितना चार्ज लेते हो आप नेल एक्सटेंशन करने का? 1 रुपीज़ में इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतने सस्ते में नेल आप एक्सटेंड अपने करा सकते हो, जितने बड़े साइज चाहिए, जो भी कलर चाहिए सब मिलेगा। क्यों भैया, सब मिलेगा क्या? हाँ, आपका जो कलर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू। आपको सारी उंगली कैसा कराना है तो आप करा सकते हैं। सारी उंगलियों के कितना प्राइस लगेगा? 10 फिंगर्स का 5 हैंड्स होते हैं। 5 फिंगर्स एक हैंड में, दूसरे हैंड में भी ना, तो टोटल 10 फिंगर्स में कितना चार्ज लेंगे आप? 1 रुपीज़। आप कुछ भी कराइए, ये भैया हर चीज़ का 1 रुपीज़ ही लेते हैं। चलो ठीक है भैया, आप 11 रुपीज़ में करेंगे। तो आपको किसी को कुछ बोलना है मेरे दर्शकों को? हाँ, अगर आपको पैर में और हाथ में, इन पैर में 10 हाथों में कराना है ऐसा, तो फिर उसके लिए रखेंगे करोड़ रुपये। चलो ठीक है, आते हैं, सब लोग आएंगे। हाँ बाय बाय। years later. हाय गाइस, तो अब मैं आपको मिल रही हूँ आई थिंक 3 या 4 दिन बाद मिल रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। 3-4 दिन बाद मैं आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में मैंने जो व्लॉगिंग की थी फिर वो आगे कंटिन्यू ही नहीं हुई, और मतलब वो क्लिप्स मैं ऐसे जाने भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि अच्छे मैंने क्लिप्स बनाई थी। तो अब मैं उसी को एंड कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जो कि मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। मैं एक्चुअली अभी रिसेंटली ऐसी गोल्ड प्राइस और ये सब चीज़ें मतलब देख रही थी, सुन रही थी, और अभी मुझे थोड़ा गोल्ड आइटम लेना भी है। क्यों लेना है वो मैं आपको बताऊंगी, एक गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट गोल्ड के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। तो गोल्ड का रेट जो है ना वो देख सकते हो आपकी कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है। मतलब नॉर्मली हम पहले तो कभी भी ऐसे ले लिया करते थे, बट अभी लेने से पहले थोड़ा सा बजट को सोचना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी महंगा गोल्ड हो गया। और आप ऐसे 2-3 ग्राम में तो कुछ आता भी नहीं है, है ना।
तो उस हिसाब से मतलब रहता है। और गोल्ड का जो लेने का पर्पस हुआ करता था ना एक टाइम पर, वो होता था कि आपको गोल्ड मतलब गोल्ड की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। अगर आप कार ले रहे हो, घर ले रहे हो, तो क्या है कि आपने ले लिया बट उसकी रीसेल घर की तो होती है, लाइक मतलब ऐसे कार है या फिर ड्रेस वगैरह हमने ले ली तो उसकी रीसेल वैल्यू तो कुछ नहीं होती है। तो उस हिसाब से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे जो है वो इंटैक्ट हो जाते हैं। आपको कभी भी सेल किया तो आपको पूरे पैसे जो है वो मिल जाते हैं, वेस्टेज नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी हम लोग का गोल्ड जो होता था ना वो बहुत अच्छा होता था। अभी तक तो यही था, मेरे दिमाग में भी यही होता था कि भाई लोग गोल्ड इसलिए लेते हैं, गोल्ड ले लो, गोल्ड लेने में नुकसान है ही नहीं, आपके पास तो मतलब ज्वेलरी भी हो जाती है और मतलब एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी है कि भाई आपके पास इतना पैसा है। लेकिन अभी मुझे रियलिटी समझ में आई। हम लोग कल गए थे तो हम एक गोल्ड शॉप में भी गए थे वही देखने के लिए, थोड़ा आइडिया वगैरह लेने के लिए, और वहाँ पर बात जब हुई, बातचीत चली, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई। 1 मिनट आप, मैं थोड़ा लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ। हाँ, तो गोल्ड का जो मैं आपको बता रही थी ना कि गोल्ड का रीसेल वैल्यू आज की डेट में कुछ नहीं है। किस सेंस में बता रही हूँ, अगर आपको मतलब हमने ऐसे बात की तो बात में ऐसे बात चली डायमंड की, गोल्ड की, तो डायमंड की भी कोई वैल्यू नहीं है, रीसेल वैल्यू मतलब काफ़ी कम होती है। और गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड तो लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। वो लोग बोल रहे थे कि अगर हमारा ही गोल्ड है तो हम ले लेंगे और उसमें भी कैश नहीं देंगे, आपको एक्सचेंज करके देंगे। किसी दूसरे का गोल्ड है तो वो नुकसान में जाएगा, मतलब प्रेजेंट जो भी प्राइस चल रहा है वो उससे थोड़ा काटना पीटना जो भी नुकसान उसमें होता है। और अगर उन्हीं का गोल्ड है, मान लीजिए सेम शॉप से जहाँ से मैंने खरीदा है, कुछ टाइम बाद मैं वहीं पर सेल करने जा रही हूँ या फिर एक्सचेंज जो भी है, तो वो गोल्ड अपना क्योंकि उनका है उनको पता रहता है तो वो ले लेंगे, है ना। हॉलमार्क वगैरह है तो फिर ठीक है, तब मतलब चल जाता है। लेकिन एक्सचेंज करेंगे वो कैश नहीं देंगे, तो इन्वेस्टमेंट तो कुछ हो ही नहीं ना, मतलब वो गोल्ड ही रहने वाला है। बस इतना है कि हाँ आप डिज़ाइन चेंज करके ले सकते हो। उसमें भी जब आप लेने जाओगे तो थोड़ा बहुत एग्जैक्ट साइज़ का तो चीज़ें मिलती नहीं कि अगर आप 5 ग्राम चेंज करें तो 5 ग्राम में ही सेम चीज़ आपको मिल जाएगी, या तो ऑर्डर पे बनवाओ तो अलग बात है। तो मतलब कुल मिला के पैसे आपको नहीं मिल रहे। अगर मुसीबत में आपको गोल्ड सेल करके पैसे, जो इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ होता है कि भाई अभी हम गोल्ड ले लेते हैं, कल को बेटी की शादी है, कोई पढ़ाई लिखाई कुछ ज़्यादा कराना है तो हम अपना गोल्ड सेल किया, पैसे लिए और वो वहाँ पे लगा दिए। ऐसा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि वो लोग गोल्ड मतलब सेल करने के लिए है ही नहीं, आपको एक्सचेंज ही करना है। गोल्ड दीजिए और दूसरा गोल्ड का कोई आइटम आप ले लीजिए। मुझे एकदम शॉक लगा क्योंकि अभी तक मेरे दिमाग में ऐसी कोई पिक्चर थी नहीं, मुझे बस यही लगता था कि इन्वेस्टमेंट पे, मुझे लगा यार ये तो वेस्टेज ऑफ मनी एक तरीके से। बिकॉज हम गोल्ड लेते हैं, उसको तिजोरी में रखते हैं, पूरे टाइम दिमाग में सोचते रहते हैं कि गोल्ड है गोल्ड है गोल्ड है गोल्ड है, और उसको हम इतना पहनते भी नहीं। आजकल के जो समय हमारा चल रहा है उसमें तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ज़्यादा चलती है, ड्रेस के हिसाब से, इसके हिसाब से। तो हम बेसिकली एक सरदर्द खरीद रहे हैं क्योंकि हम उसको रखेंगे, संभालते रहेंगे, दिमाग में चलता रहेगा, और मुसीबत आने पे वो गोल्ड किसी काम का नहीं। क्योंकि लोग मतलब वो शॉपकीपर ने हमको बताया कि आपको कहीं पर भी मतलब बहुत मुश्किल होगी इसको सेल करने, इतना आसान नहीं हो सकता कहीं कोई ले ले, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट नॉर्मली सारे ज्वेलर्स जो है ना वो गोल्ड खरीदना अवॉइड करते हैं, वो खरीदना नहीं चाहते, कैश में नहीं देंगे, एक्सचेंज में बस आप कर सकते हो। तो ये तो वही बेंटेक्स वाली हाल होगी, जो बेंटेक्स या ऐसे इमिटेशन ज्वेलरीज नहीं हुआ करती थी पहले के टाइम में कि आप चेंज करके और दूसरी ले सकते हो, तो और वो उसकी गोल्ड प्लेटिंग वगैरह रहती थी, आता था अगर आपको याद हो तो उस टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ हो गया। जो गोल्ड की एक्चुअल वैल्यू थी ना वो मुझे तो मतलब मेरे दिमाग पर से तो गोल्ड का भूत ही उतर गया। मैंने इनसे बोला यार अब मैं नहीं बोलूँगी कि गोल्ड लेना है या क्या, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। उससे अच्छी ज्वेलरीज आजकल मार्केट में आ चुकी है जिसमें आपको टेंशन भी नहीं है, और आपके बजट में मतलब जितने का आप गोल्ड लोगे उतने में 2-3 वैसी अच्छी ज्वेलरीज आ जाएंगी जो कि लॉन्ग लास्ट भी करती हैं और अच्छी भी लगती है, एलिगेंट भी लगती हैं। तो ये मेरा है। आपका क्या टेक है, आपका कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताना। बट ये एक लर्निंग मैंने ली कि मतलब गोल्ड अब वो इन्वेस्टमेंट वाली बात रही नहीं है। पहले के टाइम पे होता था कि गोल्ड सेल कर दो आपको पैसे मिल जाते थे, अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये एक चीज़ थी जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर, मतलब मेरे को लिटरली अभी जो मिलेगा ना मैं सबसे बात जरूर कहने वाली, क्योंकि मुझे बहुत शौक लगा इस चीज़ का कि ये क्या है, मतलब इतनी महंगी चीज़ हम गोल्ड की खरीद रहे हैं, और कोई हमें गिफ्ट अगर करता है तो कितनी मेहनत से वो अच्छा अमाउंट पे करके हमको देता है, और फिर हम जब दूसरी दुकान पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी तो मैंने आप लोग के साथ में शेयर करी। और 1 मिनट,
मैं एक्चुअली लंच बना रही हूँ तो थोड़ा भून रही हूँ कहीं जल ना जाए। हाँ, तो एक अपडेट और दे देती हूँ कि यहाँ पे अभी 2-3 दिन से वीडियोस भी नहीं जा रहे थे। एक्चुअली तब जब मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि हाँ तबीयत वगैरह ठीक है, सबकी सब बढ़िया है, लेकिन अचानक हम लोग उस दिन रात में जब गरबा करने गए थे तब तक सब बढ़िया हो गया था। और उसके बाद हम जब वहाँ से आए थे तो अगले दिन से आरव को है ना थोड़ी सी उसकी तबीयत गड़बड़ हो रही थी। वैसे वो अनईजी नहीं है, कंफर्टेबल है, खेल रहा है, हंस रहा है, सब है, बट उसकी स्किन पे कुछ कुछ दाने जैसे निकल रहे हैं। और ये डॉक्टर को हमने दिखाया था, उन्होंने बोला वायरल है। वायरल आजकल टाइप मतलब काफ़ी टाइप के चले हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों की बहुत अलग अलग तरीके से तबीयत खराब है। किसी को बहुत फीवर आ रहा है, किसी को कफिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, अलग अलग सब, मतलब एक ही प्रॉब्लम नहीं है जो सबको हो रही है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है। तो उसको भी ऐसे ही है। और अच्छी बात यह है कि उसके स्कूल की अभी 3-4 दिन की छुट्टी हो गई है। फिर हो सकता है कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर 3-4 दिन की और देनी पड़े छुट्टी, तो वो है। तो वैसे वो एंजॉय कर आराम से टीवी देख रहा है। हम भी उसे मतलब स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर बच्चों की तबीयत ख़राब हो फिर उनमें चीची करते रहो। पहले मैं ऐसा सोचती थी, फिर अभी मुझे लगता है तबीयत ख़राब है अगर तो उसको मतलब मेंटली थोड़ा सा हैप्पी रहने दो। तो वो जो चाह रहा है वो कर रहा है। मैं बीच बीच में थोड़ा सा कंट्रोल भी कर रही हूँ, बट ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूँ। तो इसीलिए फिर मैं ना वीडियोस बना ही नहीं पाई। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट एक और भी डाला था कल परसों में, जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा भी था, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। बट अभी मुझे लग रहा है कि ठीक है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। डॉक्टर की बात कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर की बात पे ना हमें भरोसा नहीं होता, हमें अपनी डॉक्टरी चल रही होती है अपने दिमाग में। तो वो सब चीज़ों की वजह से हम कल मार्केट भी गए थे। और मार्केट गए थे बट टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, पूरा जो दिन था ना वो पूरा वेस्ट हो गया था। कोई भी काम हमारा बना नहीं, तो मज़ा नहीं आया उतना। तो मतलब मैं फिर वीडियो करने का मन ही नहीं किया, मेरा व्लॉग वगैरह। तो इसीलिए फिर आज मैं इस वीडियो की एंडिंग कर रही हूँ। आई होप शुरू के क्लिप्स आपको काफ़ी मज़ेदार लगे होंगे। और ये गोल्ड वाला जो लेसन मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी आपके ओपिनियन है ना मुझे बताना। अगर आपको भी ये सुन के शौक लगा तो ज़रूर लिखना कि आई एम शॉक्ड। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं ही अनोखी हूँ या फिर और भी लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था। अभी रियलिटी चेक जो है ना ये आज मतलब मुझे हुआ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ हैप्पी फेस के साथ में। टेंशन कोई नहीं है, आप मतलब ऐसा मत सोचना कि बहुत परेशानी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी डाउन रहता है, वैसा है। मैं मतलब एंजॉय कर रही हूँ अपनी इन हालातों को। चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना। बाय।